हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर गुड। चलो बेटा, आरोह बुक से हम फर्स्ट चैप्टर काव्य का फर्स्ट चैप्टर कबीर के पद रीड करेंगे आज। कबीरदास जी जो हैं वो निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। हिंदी की दो काव्य धाराएं हैं, सगुण काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं कबीरदास जी। निर्गुण को मानने वाले जो कवि हैं वो ईश्वर को किसी एक साक्षात रूप में नहीं मानते, बल्कि उनका मानना है कि ईश्वर जो है वो रंग रूप से रहित है, निराकार है और घटघटवासी है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर का स्थान है। तो उनका मानना है कि लोग जो आडंबर करते हैं भगवान को पाने के लिए वो सब व्यर्थ है। ठीक है। तो कबीरदास जी का जन्म 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा नामक गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचना जो है बीजक। बीजक इनका काव्य संग्रह है जिनमें साखी सबद रमैनी समाई हुई है। और सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर नामक गांव में इनकी मृत्यु हुई थी। तो कबीरदास जी जो हैं उन्होंने लोगों के धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। तो इन पदों में हम कबीरदास जी के उन्हीं भावों को उन्होंने अभिव्यक्ति प्रदान की है, उनको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा। प्रथम पद में कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक कर जाना, अर्थात हम तो उस परमात्मा को, परमपिता परमेश्वर को एक ही मानते हैं। हमारा मानना है कि वो एक ही है और एक एक कर जाना, हम उसको एक करके ही जानते हैं, अर्थात वो ईश्वर जो है वो एक है। दो ही कहें तिन्ही को दो जग। आगे कबीरदास जी कहते हैं, जो दो कहता है अर्थात दो करके मानता है, तिन्ही को दो जग। दो जग का मतलब बेटा यहाँ नरक से है, वो नरक का भागी होता है। अर्थात जो प्रभु को बांट कर देखता है, अलग अलग अपने अपने हिसाब से सोचता है, वो उसको नरक भोगना पड़ता है, वो नरक का भागी बनता है। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने उस प्रभु को, उस परमात्मा को नहीं पहचाना है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। जिस प्रकार पवन एक है और पानी एक है, और जिस प्रकार एक ही ज्योति संपूर्ण ब्रह्मांड में समाई हुई है। हवा भी एक है, पानी भी एक है और ज्योति भी एक है, जो सारे ब्रह्मांड में समाई हुई है। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। आगे कबीरदास जी कहते हैं, एक एक खाक, एक ही खाक अर्थात मिट्टी से, गढ़े मतलब बनाए गए हैं, गढ़े गए हैं, सब भांडे सभी बर्तन। बर्तन कौन है? हम मनुष्य। अर्थात हम सभी को परमात्मा ने एक ही मिट्टी से बनाया है। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक ही मिट्टी के द्वारा सभी बर्तनों को बनाया गया है। एक एक कोहरा साना, एक ही कोहरा, कोहरा का अर्थ यहाँ बेटा कुम्हार से है। एक ही कुम्हार ने साना मतलब उस मिट्टी को सान करके हम सभी को बनाया है। वो कुम्हार कौन है? वो परमात्मा रूपी कुम्हार। अर्थात परमात्मा रूपी उस एक ही कुम्हार ने हम सब मिट्टी के भांडों को, बर्तनों को एक ही मिट्टी से बनाया है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार बढ़ई जो होता है, बाड़ी मतलब बढ़ई, काष्ठ माने लकड़ी को काट सकता है, परंतु अग्नि न काटे कोई, उसके अंदर विद्यमान अग्नि को नहीं काट सकता। लकड़ी काटने वाला बढ़ई जो है वो लकड़ी काट सकता है, लेकिन लकड़ी के कई टुकड़े कर सकता है, लेकिन उसमें विद्वान जो लकड़ी का गुणधर्म है क्या? अग्नि, उसको नहीं काट सकता। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। उसी प्रकार सभी घट माने हृदयों के, अंतर मतलब अंदर, तू ही व्यापक, तू ही व्याप्त है हे परमात्मा, धरे स्वरूपे सोई। चाहे किसी का कैसा भी स्वरूप हो, अर्थात भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न रूपों के होने के बाद भी प्रत्येक मनुष्य के अंदर उस परमात्मा का ही वास है। माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गरवाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि माया को देख के ये जो जगत है, ये संसार है, ये लुभाना अर्थात लोभित हो जाता है, लालच में से भर जाता है। काहिर नर गरवाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, क्यों तू व्यर्थ में गर्व करता है? इस माया को देखकर क्यों तू लालच में फंसता है और क्यों व्यर्थ में गर्व करता है? निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो पूरी तरीके से
निर्भय हो चुका हूं, अर्थात मुझे अब किसी बात का डर नहीं है, अब मुझे कोई चीज नहीं व्याप्ति, कोई चीज परेशान नहीं करती। और कबीर जो है वो उस परमात्मा के प्रेम में दीवाना हो चुका है। तो कबीरदास जी जो हैं उनका मानना है कि परमपिता घट घट वासी है, सबके हृदय में वास करने वाला है, एक ही परमात्मा है, एक ही मिट्टी से उसने सब मनुष्य रूपी बर्तनों को बनाया है। जिस प्रकार की बढ़ई लकड़ी को काटता है लेकिन उसमें विद्यमान अग्नि को नहीं काट पाता, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के शरीर के अंदर परमात्मा रूपी ज्योति का वास है। ठीक है बेटा, धन्यवाद। ये प्रथम पद है कबीरदास जी का। तो द्वितीय पद आपको सेकंड पार्ट में, इसी पार्ट का मैं सेकंड पार्ट की वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी आप लोगों को, उसमें आपको दूसरे पद का अर्थ बताऊंगी। थैंक यू बेटा।